Welcome SVPH to presentation on chapter number 5, which is numbers up to 1000, and this is part 7 of our presentation. Okay, so students, in our previous presentation we had done exercise 5E. ठीक है, now we will start a new topic. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है? What is that name? Comparing numbers. COMPARING, इसको क्या बोलते हैं? Comparing numbers. So why you need to know this? आपको नंबर्स कंपेयर करना क्यों आना चाहिए? आपने सोचा है कि नंबर्स कंपेयर करना क्यों आना चाहिए? Let us take one example. And what is that? Suppose you and your sister or brother, आप और आपके भाई या बहन को आपके पापा ने पैसे दिए. ठीक है, अब कितने पैसे दिए? अलग अलग दिए. आपको मान लीजिए दिए 101 रुपीज़ और आपके जो सिस्टर हैं उनको दिए 99 रुपीज़. तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा मिले? करेक्ट, आपको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ना. अब उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? नंबर्स कंपेयर करना आना चाहिए. आपके पास कितने रुपीज़ आए वो एक नंबर है 101. आपकी सिस्टर के पास कितने रुपीज़ गए 99, वो भी एक नंबर है. तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसको ज़्यादा पैसे दिए पापा ने? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? नंबर्स कंपेयर करना सीखना पड़ेगा. जैसे ही आपने नंबर्स कंपेयर करना सीख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसे ज़्यादा मिले या कम मिले. दैट इज़ वाई यू नीड. क्लियर? नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल्स कि हम नंबर्स कैसे कैसे कंपेयर करते हैं. इसके कुछ रूल्स होते हैं. अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे देन इट इज़ वेरी इजी. ओके, सो व्हाट आर द रूल्स? रूल नंबर 1, हमेशा आप देखो कि जो नंबर्स हैं उसमें डिजिट्स सेम है या अलग अलग है. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो 2 डिजिट्स दिए थे, अभी जो नंबर दिए थे वो थे 101 रुपीज़ तो आपको मिले थे, दैट इज़ यू. ओके, एंड योर सिस्टर, आपकी सिस्टर को कितने मिले थे? 99. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? सबसे पहले आप डिजिट्स देखो, जिसमें ज़्यादा डिजिट वो ज़्यादा बड़ा नंबर. क्लियर? जिसमें ज़्यादा डिजिट्स वो ज़्यादा बड़ा नंबर. दैट मीन्स द नंबर विद मोर डिजिट्स इज़ अ बिगर नंबर. अब यहाँ पे काउंट करते हैं. आपको जो मिला था 101, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स हैं. क्लियर? और सिस्टर को कितने मिले थे? 99. इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 एंड 2 डिजिट्स. सो वेरी ऑब्वियस, कौन सा नंबर बड़ा है? 101 बड़ा है. और क्यों बड़ा है? बिकॉज 101 में है हाउ मेनी डिजिट्स? 3. एंड 99 में है 2. सो दिस इज रूल नंबर 1. वेरी इजी, रिमेंबर इट. ऑलवेज कंपेयर नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स आप कंपेयर करेंगे. दो जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं, 2 3 4 5, एंड देन यू कैन मेक आउट विच नंबर इज बिगर, विच इज स्मॉलर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, सपोज नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबर्स में सेम है. एग्जाम्पल हम लेते हैं, से 769 and 564. Okay, so 769 one digit and another digit is 564. अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1 2 3, एंड हियर ऑल्सो वी हैव 1 2 3 डिजिट्स. दोनों में डिजिट्स बराबर आ गई. अब हम क्या करेंगे? वेरी इजी. सबसे बड़ी जो प्लेस वैल्यू है ना, वो
उसके डिजिट आप कंपेयर करिए. सो नाउ यू नो दिस इज व्हाट वंस, टेंस एंड 100. 564 में भी वंस, टेंस, 100. तो आपको पता है सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी होती है? वंस, टेंस और 100 में सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा कौन सा होता है बच्चों? टेल मी. दिस इज 100. ओके, सबसे बड़ा होता है 100 वंस, टेंस और 100 में. तो आप क्या करेंगे? 100 की प्लेस वैल्यू कंपेयर करेंगे. तो यहां पे 100 की प्लेस वैल्यू क्या है? 769 में. एंड 564 में 100 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5. नाउ टेल मी विच इज बिगर, 7 और 5? विच इज बिगर? 7 is bigger. You know this sign, greater sign. So 7 is greater than 5. That means 769 is greater than 564. So this is rule number 2. ये कौन सा था? Rule number 2. Now suppose आपको और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मिला. और ट्रिकी क्वेश्चन क्या था? When डिजिट्स एट द 100 प्लेस आर सेम. सपोज 100 के प्लेस पे दोनों डिजिट सेम है दोनों नंबर्स में. एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? से 653 एंड 614. नंबर्स क्या एग्जाम्पल क्या लिया हमने? 653 एंड 614. सो वन नंबर इज 653, अनदर नंबर इज 614. इस केस में क्या करेंगे अभी? You know, this is ones place, this is tens place, this is hundreds place. Ones place, tens place and hundreds place. Now, what to do? Can you tell me? 100 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है डिजिट? 6. और यहाँ पे भी 100 के प्लेस पे डिजिट क्या है? 6. दोनों सेम हो गई. कंफ्यूजन आ गया ना? आगे क्या करें? सर ने तो ये बताया था कि 100 के प्लेस की डिजिट कंपेयर कर लो, वो तो सेम आ गई. नो प्रॉब्लम. अब आप क्या करेंगे? 100 के बाद नेक्स्ट बड़ी डिजिट कौन सी होती है? 100 के बाद नेक्स्ट बड़ी प्लेस वैल्यू क्या होती है? टेंस. 100 के बाद नेक्स्ट बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी होती है? टेंस. तो आप क्या करेंगे? 10 की प्लेस वैल्यू कंपेयर करेंगे. तो यहां पे 10 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5. एंड हियर व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 10? 1. एंड यू नो what? 5 is greater than 1. This is a greater sign, you know, right? तो 5 is greater than 1. तो टेंस की प्लेस वैल्यू कंपेयर करने से हमें पता चल गया कि 5 is greater than 1. तो जिस नंबर की टेंस की प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर 100 की प्लेस वैल्यू सेम है, तो वही नंबर बड़ा होगा. तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 653. 653 is greater than 614. Clear? This is 6. Okay? Clear, right? Very good. अब एक और प्रॉब्लम हो गया आपके सामने, एक अलग तरीके का सवाल आ गया. एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सपोज हंड्रेड्स एंड टेंस दोनों पे ही प्लेस जो है सेम है. When digits at the 100 and tens place are same. Suppose 100 और tens दोनों के ही प्लेस पे डिजिट सेम है, तो क्या करोगे? Then what will you do? Example 845 and 842. Let us write these numbers. 845 and 842. Okay? We write ones place, tens place and hundreds place. Ones place, tens place and hundreds place. अब सर ने क्या बताया कि आप सबसे पहले 100 की प्लेस वैल्यू कंपेयर करो. तो यहाँ पे 100 की प्लेस वैल्यू 8 है और यहाँ पे भी 100 की प्लेस वैल्यू 8 है. ओके, अब दोनों सेम आ गए. अब क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट जो बड़ा प्लेस है 100 के बाद 10, उसके नंबर कंपेयर करेंगे, उसके डिजिट्स कंपेयर करेंगे, राइट? सो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे क्या डिजिट है? टेंस के प्लेस पे है 4 और यहाँ पे टेंस के प्लेस पे क्या है? 4.
ये भी सेम हो गई। अब क्या करें, सर ने जो बताए थे सारे मेथड वो तो यूज ही नहीं हो रहे इधर, राइट? नो प्रॉब्लम, अभी भी आपके पास एक डिजिट बची हुई है और वो डिजिट का प्लेस क्या है, वंस के प्लेस पे। ओके, सो आपके पास अभी क्या बची हुई है, वंस के प्लेस की डिजिट बची हुई है। आप कंपेयर करेंगे वंस के प्लेस की डिजिट, तो यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या आता है 5 और यहाँ पे वंस के प्लेस पे 2, एंड यू नो 5 इज ग्रेटर देन 2। क्लियर? यू नो 5 इज ग्रेटर देन 2, दैट इज वाई ये वंस के प्लेस पे 5 कौन से नंबर में है, 845 में। सो 845 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 842। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। सो टोटल आपके पास कितने मेथड बताए सर ने आपको, 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करेंगे। ओके, दोनों नंबर्स में, दोनों तीनों जितने भी नंबर्स हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है, सो द नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट्स, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा। एग्जाम्पल क्या लिया सर ने, 101 एंड 99। 101 में 3 डिजिट्स थी, 99 में 2 डिजिट्स थी, दैट इज वाई 99 इज ग्रेटर देन, सॉरी दैट इज वाई 101 इज ग्रेटर देन 99। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप क्या करेंगे, 100 के प्लेस पे जो डिजिट है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंड द नंबर विद द ग्रेटर 100 प्लेस डिजिट, जिस नंबर में 100 के प्लेस पे बड़ी डिजिट होगी, दैट नंबर विल बी ग्रेटर। दिस इज रूल नंबर 2। देन रूल नंबर 3, व्हाट इज रूल नंबर 3? अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है नंबर्स में और 100 के प्लेस पे जो डिजिट है वो भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, टेंस के प्लेस की डिजिट कंपेयर करेंगे, एंड द नंबर विद अ ग्रेटर डिजिट एट टेंस प्लेस इज अ बिगर नंबर। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है दोनों ही नंबर्स में और 100 के प्लेस की जो डिजिट है वो भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, टेंस के प्लेस की डिजिट कंपेयर करेंगे और टेंस के प्लेस पे जो डिजिट बड़ी है वही नंबर ग्रेटर है। देन कम्स रूल नंबर 4, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम एंड डिजिट एट 100 प्लेस एंड टेंस प्लेस इज ऑल्सो सेम, तो आप क्या करेंगे, वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। ओके, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम आती है, दोनों ही नंबर्स में डिजिट का नंबर सेम है और 100 के प्लेस पे और टेंस के प्लेस पे भी डिजिट सेम है, तो आप क्या करेंगे, वंस के प्लेस की डिजिट कंपेयर करेंगे और जो भी डिजिट वंस के प्लेस पे ज़्यादा है जिस भी नंबर में, वही नंबर ग्रेटर नंबर है। ओके, वेरी गुड। सो वी हैव डन दिस। नाउ लेट अस गो टू एक्सरसाइज 5F एंड दिस इज, अब मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है एक्सरसाइज 5F, तो आप यू कैन डू इट इन 2 मिनट्स, राइट? आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? नंबर 1, टिक द बिगर नंबर। आपको क्या करना है, बिगर नंबर टिक करना है एंड क्रॉस आउट द स्मॉलर वन। तो जो बिग नंबर है उसको तो आपको ऐसे टिक करना है एंड स्मॉलर नंबर को आपको क्रॉस आउट करना है। क्लियर? सो नंबर 1, 891 एंड 895। रूल नंबर 1, नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करिए, यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट। सो नाउ कम टू रूल नंबर 2, कंपेयर द डिजिट एट 100 प्लेस। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। रूल नंबर 3, कंपेयर द डिजिट एट टेंस प्लेस। सो टेंस के प्लेस पे डिजिट कंपेयर करिए, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। रूल नंबर 4, कंपेयर द डिजिट एट वंस प्लेस। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5। सो 5 इज ग्रेटर, नो? क्लियर? सो दैट मीन्स स्मॉलर नंबर तो 891 हुआ, इसको मैंने क्रॉस आउट कर दिया, एंड ग्रेटर नंबर इज, बिगर नंबर इज 895। क्लियर? नाउ नंबर बी,
762, 672. रूल नंबर 1, कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स. यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 3. यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 3. कम टू रूल नंबर 2, कंपेयर द डिजिट एट 100 प्लेस. तो यहाँ पे 100 के प्लेस पे डिजिट है 7, यहाँ पे 100 के प्लेस पे डिजिट 6. सो दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 6. सो 762 इज बिगर नंबर. तो बिगर नंबर पे आपने किया टिक एंड स्मॉलर नंबर पे आपने क्या किया? क्रॉस आउट. क्लियर? नेक्स्ट वन, नंबर सी, 34 एंड 340. रूल नंबर 1, कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स. यहाँ पे डिजिट्स हैं 1, 2 और यहाँ पे डिजिट्स हैं 1, 2, 3. सो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है. सो दिस नंबर इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर. सो स्मॉलर नंबर पे मैंने क्रॉस आउट कर दिया एंड बिगर नंबर पे मैंने टिक किया. क्लियर? रूल नंबर नेक्स्ट वन, डी, 304 एंड 303. रूल नंबर 1, कंपेयर द डिजिट्स. यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 3. यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 3. सेम. गो टू रूल नंबर 2, कंपेयर द डिजिट एट 100 प्लेस. तो 100 के प्लेस पे यहाँ पे डिजिट है 3 और यहाँ पे है इट इज़ 3. सो सेम डिजिट. रूल नंबर 3, कंपेयर द डिजिट एट जीरोज प्लेस. कंपेयर द डिजिट एट टेंस प्लेस. सो टेंस के प्लेस पे यहाँ पे क्या डिजिट है? 0 and here also it is 0. Same. Go to rule number 4. Compare the digit at ones place. So what is the digit here? 4 and here it is 3. So 4 is greater than 3. So that means 304 is greater number, bigger number. इसको टिक करिए and 303 is smaller number. So उसको cross out करिए. Clear? Next one, 999 and 998. Number of digits. Rule number 1. Compare the number of digits. Here it is 3 digit and here also it is 3 digit. Clear? Go to rule number 2. Compare the digit at hundreds place. So here it is 9, here it is 9. Again same digits. Same digit, right? Go to rule number 3. Compare the digit at tens place. Here it is 9 and here it is 9. Again same. So go to rule number 4. And what is rule number 4? Compare the digit at ones place. Here it is 9 and here it is 8. 9 is greater than 8. Clear? So 999 is greater than 999. So 999 bigger number हुआ, 998 smaller number हुआ. तो smaller number को cross out करिए and bigger number को tick करिए. Clear? Next one, 670 and 617. Go to rule number 1. Compare the number of digits. Here it is 3 digit. Here also it is 3 digit. Go to rule number 2. Compare the digit at hundreds place. So at hundreds place here it is 6. Here also it is 6. Same. So go to rule number 3. Compare the digit at tens place. So what is the digit here at tens place? 7 and here it is 1. So 7 is greater than 1. That means 670 is greater than 617. So this is a bigger number. इसको टिक करिए and 617 is a smaller number. उसको cross out करिए. Clear? Very good. Excellent. Now number 2. What you have to do? You have to put greater, smaller or equal to sign. So this is very easy, you know, right? Compare करना भी आपको आ गया. You only have to use correct sign now. सो 961, 967. अब आप जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा 967 जो है बड़ा है, 961 छोटा है. सो हेयर यू विल राइट 961 इज स्मॉलर देन 967. ओके, सो दिस इज स्मॉलर साइन. नाउ 176 एंड 167. इसमें 176 इज बिगर. ओके, so we'll use bigger sign. So 176 is bigger than 167. Clear? Then next one. What is the next one? Okay, I cannot see the next one. Let us go to D first. 203 and 213. So 203 is smaller number. So what will you write? 203 is smaller than 213. 300 and 299. So 300 is greater than 299. So you will use greater sign. Okay. So like this you can
do the questions. Okay, now next one, number 3. And what is question number 3? Fill in the blanks using the given numbers. अब आपको क्या करना है, नंबर्स देखने हैं और उसके बेसिस पे आपको ब्लैंक में फिल करना है. ये नंबर्स हैं आपको जो दिए हुए नंबर्स हैं 431, 437, 442, 456, 487, 465, 429, 497 and 470. Now you have to write the biggest number. तो आपको सारे नंबर कंपेयर करना है इधर, ठीक है. सो रूल नंबर 1, कंपेयर द digits, number of digits. Here it is 3, here also it is 3, here also it is 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. सब में number of digits same है 3. Okay, now go to rule number 2. हम पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बिगेस्ट नंबर, ठीक है. क्लियर. गो टू रूल नंबर 2. एंड व्हाट इज रूल नंबर 2? कंपेयर द डिजिट एट 100 प्लेस. सो हियर इट इज 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, all same. Then what? Go to rule number 3. Compare the digit at tens place. तो आप टेंस के प्लेस पे डिजिट कंपेयर करिए. 3, 3, 4, 5, 8, 6, 2, 9, 7. अब यहां से हमें पता चल गया सबसे बड़ी डिजिट टेंस के प्लेस पे क्या है, 9. सो व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर? 497. ओके, नाउ smallest number, we have to see the smallest number. So same rule number 3, compare the digits at tens place. टेंस के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 3, 3, 4, 5, 8, 6, 2, 9, 7. So what is the smallest digit at tens place? 2. So what is the smallest number? 429. So 429 is your smallest number. Clear? Very good. So now we will stop here, and in our next presentation we will learn about ordering the numbers. Thank you.